नमस्कार। कभी पाचन से जुड़ी परेशानी हुई है? अगर हुई है तो आज हम इसी आम सी लगने वाली समस्या का हल ढूंढेंगे, वो भी आयुर्वेद के नजरिए से। आयुर्वेद हमें सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं, बल्कि समस्या को जड़ से समझने का एक रास्ता दिखाता है। पेट में भारीपन लगना, गैस होना या आप कह सकते हैं कि पेट का ठीक से साफ न होना, क्या ये सब महसूस होता है? अगर जवाब हाँ है, तो ये जानकारी बहुत काम की हो सकती है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो कब्ज है क्या, उसे समझेंगे। फिर देखेंगे कि आयुर्वेद इसे किस नजर से देखता है। और हाँ, इसके बाद हम कुछ बहुत ही कारगर आयुर्वेदिक उपायों और जीवन शैली में किए जाने वाले बदलावों पर भी बात करेंगे। और सबसे आखिर में ये भी जानेंगे कि डॉक्टर के पास कब जाना जरूरी हो जाता है। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, कब्ज आखिर है क्या? मेडिकल भाषा में कहें तो इसका सीधा सा मतलब है कि हफ्ते में 3 से कम बार बॉवल मूवमेंट होना। पर ये तो सिर्फ एक किताबी परिभाषा हुई है ना? असल में ये इससे कहीं ज्यादा परेशान करने वाली चीज है। देखिए, कब्ज सिर्फ एक मेडिकल टर्म नहीं है, ये एक एहसास है। मतलब बावल मूवमेंट के दौरान बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, या पेट पूरी तरह से साफ ही नहीं हुआ ऐसा लग रहा है, या फिर पेट में एक भारीपन और दर्द सा बना हुआ है। ये सारे लक्षण ही इस समस्या को असल में इतना परेशान करने वाला बनाते हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि कब्ज क्या है, चलिए अब देखते हैं कि आयुर्वेद, हमारी सदियों पुरानी चिकित्सा पद्धति, इस प्रॉब्लम को किस अलग नजरिए से देखती है। यहाँ पर आम सोच और आयुर्वेद की सोच में जो फर्क है वो साफ दिखता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई फाइबर कम खाया होगा या पानी कम पिया होगा, लेकिन आयुर्वेद इससे कहीं गहरी बात करता है। वो कहता है कि ये शरीर की ऊर्जाओं, जिन्हें हम दोष कहते हैं, उनके बिगड़ने का नतीजा है। तो आयुर्वेद में एक चीज है वात दोष। इसका बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है। समझिए कि ये हमारे शरीर में हवा का तत्व है, जो हर तरह की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अब जब ये वात बिगड़ जाता है या कहीं बढ़ जाता है, तो ये हमारी बड़ी आंत में रूखापन, मतलब ड्राइनेस पैदा कर देता है, और बस वहीं से पाचन की पूरी प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है। तो सवाल ये उठता है कि इस बढ़े हुए वात को शांत कैसे करें? चलिए, अब कुछ ऐसे ही सदियों पुराने और आजमाए हुए आयुर्वेदिक उपायों पर नजर डालते हैं जो राहत दे सकते हैं। और इसमें सबसे पहला और सबसे मशहूर नाम आता है त्रिफला का। ये एक ऐसा हर्बल फॉर्मूला है जो बहुत सौम्य है, पर असर में बहुत शक्तिशाली है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, त्रिफला मतलब 3 फल, आंवले की, बिभिति की और हरीति की। कमाल की बात यह है कि इनमें से हर फल एक अलग दोष को बैलेंस करता है, और जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो ये पाचन तंत्र को बहुत ही धीरे धीरे और बिना कोई नुकसान पहुंचाए साफ कर देते हैं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? कब्ज से राहत पाने के कई नुस्खे तो हमारी अपनी रसोई में ही मौजूद हैं। जैसे रात को सोने से पहले गर्म दूध में 1-2 चम्मच घी डालकर पीना, ये आंतों को लुब्रिकेट करता है। या फिर भीगे हुए अंजीर खाना, जिनमें खूब फाइबर होता है। सुबह सुबह अदरक की चाय पीना भी पाचन को जगाने का एक बेहतरीन तरीका है। रसोई के नुस्खों से आगे बढ़ें तो आयुर्वेद में और भी कई पावरफुल जड़ी बूटियां हैं, जैसे सनाए, जिसे स्वर्णपत्री भी कहते हैं। ये एक नेचुरल लैक्सेटिव है। और इसबगोल तो खैर बहुत कॉमन है। ये पानी के साथ मिलकर स्टूल में बल्क ऐड करता है। कहने का मतलब है, हर जड़ी बूटी का अपना एक खास काम है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये सारे उपाय तभी सबसे अच्छा काम करते हैं जब इन्हें सही लाइफस्टाइल के साथ अपनाया जाए। तो चलिए अब कुछ ऐसे ही जरूरी लाइफस्टाइल चेंजेस पर बात करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल नंबर से, 8। जी हाँ, दिन में कम से कम 8 ग्लास गरम या गुनगुना पानी। ये वात के ठंडे और रूखेपन को काटने के लिए किसी जादू की तरह काम कर सकता है। वात की ड्राइनेस को कम करने के लिए खाने पीने पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। खाना कैसा होना चाहिए? गरम, थोड़ा चिकना और हाइड्रेटिंग, मतलब खाने में घी या तिल का तेल शामिल करें। पपीता, नाशपाती जैसे फल खाएं। और हाँ, ठंडी चीज़ों, प्रोसेस्ड फूड और अल्कोहल से तो बिल्कुल दूरी बना लें। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। अब खाने पीने के साथ साथ शरीर को हिलाना डुलाना भी तो जरूरी है ना? और जब बात मूवमेंट की हो तो योग से बेहतर क्या हो सकता है? कुछ खास योगासन इसमें बहुत मदद करते हैं।
तो रोजाना योगाभ्यास करना और एक फिक्स्ड डेली रूटीन बनाना, ये दोनों मिलकर पाचन के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार करते हैं। पवन मुक्तासन जैसे आसन तो खास तौर पर पेट के निचले हिस्से को स्टिम्युलेट करते हैं, जिससे चीजें सही दिशा में आगे बढ़ती हैं। अब देखिए, ये सारे आयुर्वेदिक उपाय और लाइफस्टाइल में बदलाव यकीनन बहुत असरदार हैं, पर यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि हमें डॉक्टर की सलाह कब लेनी है। इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो अगर इनमें से कोई भी रेड फ्लैग या कहिए कि खतरे का संकेत दिखे, जैसे कब्ज 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है या स्टूल में ब्लड आ रहा है, तो बिल्कुल भी देर ना करें। फौरन डॉक्टर से मिलें। ये किसी भी बड़ी समस्या से बचने के लिए बहुत जरूरी है। आयुर्वेद का एक मूल सिद्धांत है जो इस पूरी बात का सार है। अगर पेट स्वस्थ है तो कोई भी बीमारी शरीर को छू नहीं सकती। इससे पता चलता है कि हमारी पूरी सेहत की नींव एक अच्छे पाचन पर ही टिकी है। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या बेहतर पाचन ही हमारे पूरे शरीर के संतुलन की असली चाबी हो सकता है? शायद अपने पाचन तंत्र को वापस पटरी पर लाना ही अच्छी सेहत की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है।